ओके, तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक फिजन के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम मेजरली तीन असेक्सुअल के बारे में पढ़ने वाले हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव के बारे में जो है हम अगली बार थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बडिंग की। अब बच्चा लोग बडिंग में क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जिस प्लांट के अंदर ये बडिंग देखने को मिलती है उनके अंदर से ही एक बर्ड निकलता है। चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। एक हाइड्रा है। हाइड्रा आपने नाम सुना होगा, जो जनरली पानी के अंदर रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर ले हुए। अब बच्चा लोग हाइड्रा के अंदर क्या होगा कि जब ये रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये मैच्योर हो जाएगा, सो इसके नीचे से एक इसका पार्ट इंक्रीज होना शुरू होगा। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड। ओके, एंड ओवर द टाइम ये बर्ड और इंक्रीज होता जाएगा। देखिए मैं आपको प्रोसेस थोड़ी बता दूं। ओवर द टाइम ये बर्ड थोड़ा और बड़ा होते जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड उसके कुछ समय में ये जो बर्ड है ये इस पेरेंट से टोटली डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जहां पे ये पार्ट, ये बर्ड पार्ट है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कुछ ऐसा है। एंड कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बर्ड है जहां से एक बेबी निकल रहा था वो पूरा अलग हो जाएगा एंड सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे दिखने लगेगा। बच्चा लोग फिजन में क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा था एंड पेरेंट गायब हो जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट, देखो बच्चा लोग मैं इसको फादर या मदर नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक अकेला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहा है। कोई दो ऑर्गेनिज्म मिलकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको फादर मदर का नाम नहीं दूंगा, जस्ट पेरेंट बोलूंगा। एंड जो चाइल्ड है वो 100% आइडेंटिकल, आप देख सकते हो यहाँ पे 100% आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। सेम चीज देखने को मिलती है बच्चा लोग हमको ईस्ट के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ईस्ट के अंदर भी इसके ऊपर के तरफ से एक बर्ड निकल रहा है एंड ओवर द टाइम ये बर्ड उससे सेपरेट हो जाएगा। चलो कई बार लोग बाग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये फिजन है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, बट बच्चे लोग एक्चुअली यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होता है। जस्ट एक सेल डिवाइड होके, हाँ सेल डिवीजन जरूर हो रहा है, बट वो सेल अलग हो जाएगा। अब क्यों हम इसको फिजन नहीं कहते हैं? फिजन में हमने क्या देखा था कि जो पेरेंट है वो गायब हो जाता है, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे ऐसा नहीं। देखो ये अपने आप में एक पेरेंट है एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये चाइल्ड है। सो यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है, एक अंदर से चीज बाहर निकल रही, फुली हुई चीज। PUD बर्ड का मतलब क्या होता है, फुली हुई चीज। जैसे आपका अंगूठा है तो बच्चे लोग अंगूठे को भी हम बर्ड कहते हैं, बिकॉज वो अंगूठा हमारा कैसा ऊपर से फूला हुआ होता है। सो वैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है बर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। बच्चे लोग फ्रेगमेंटेशन जो है एक प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पायरोगिया, उसमें देखने को मिलता है। ये कुछ उसकी एक्चुअल डिजाइन है। चलिए हम फिलहाल हम एक सिंपल सी उसकी ड्राइंग ले लेते हैं। अब चलो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप स्पायरोगिया के तीन टुकड़े कर देवे, मान लीजिए कुछ ऐसे। अब ये तीनों टुकड़े, आई रिपीट, ये तीनों टुकड़े अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन के इस दुनिया में रहेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी के अगर टुकड़े कर दिए जाए, चाहे नेचुरली होवे, चाहे वो खुद करे, चाहे हम करें, किसी भी तरीके से अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वो मरते नहीं हैं, उनके सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ओवर द टाइम में पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे एंड जो बाकी की बॉडी है वो ग्रो हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो एज इट इज रहते हैं, जिसके पार्ट्स अलग अलग है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मैं उनकी बॉडी को काट दूं तो वो अपनी बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मिडल पार्ट था, तो इसका जो बॉडी का पार्ट नहीं था ये उसको रीग्रो कर लेगा। रीग्रो करके फाइनली हमको तीन
नवे स्पायरोगिया मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है अपनी बॉडी को फिर से बनाना, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। व्हाट वी कॉल इट, रीजनरेशन। चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं, प्लानेरिया। वैसे लोग प्लानेरिया में भी सेम यही चीज देखने को मिलती है कि अगर मैं उसके बॉडी को चॉप कर दूं तो वो जो बॉडी पार्ट उसका मिसिंग है वो अपने बॉडी पार्ट को फिर से बनाएगा एंड दो रुक जा यार। बॉडी पार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं प्लानेरिया भी अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की काबिलियत रखता है। अब एक और एग्जांपल है इसी का, स्टारफिश। बच्चा लोग, स्टारफिश को भी ऐसा देखा गया था कि भाई स्टारफिश का अगर आप कोई एक ब्रांच, देखो जनरली 5 आपको दिख रहे हैं उसके ब्रांचेस, अगर आप किसी एक ब्रांच को काट देंगे तो वो ब्रांच पूरी एक नवी स्टारफिश बना लेगा। और जो ओरिजिनल स्टारफिश थी जिसका एक ब्रांच कट कर दिया था वो अपनी वो ब्रांच को फिर से बना लेगा। इसका मतलब 2 स्टारफिश हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। भाई ऐसा सोचा गया कि इनको हम काटेंगे तो ये मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप इनको काटेंगे, जितने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ये उतने ही नवे बनते जाएंगे, नवे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते जाएंगे। इनकी ये खासियत है। अब बच्चा लोग एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या बोला मैंने, हर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे नवे ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में आ जाए। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। भाई लिजर्ड आपको पता है ना, अगर मैं, लेट मी शो यू, अगर मैं एक लिजर्ड की टेल काट दूं तो वो लिजर्ड क्या करेगा, अपनी उस टेल को फिर से बना लेगा। लेकिन बच्चा लोग वो टेल दोबारा से लिजर्ड नहीं बना पाएगा, दोबारा लिजर्ड नहीं बना पाएगा। इसका मतलब हमें कोई नवा माइक्रो, नवा ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, सिर्फ उस लिजर्ड ने अपनी टेल को वापस रीजनरेट किया, लेकिन कोई नवा ऑर्गेनिज्म, नवा जीव जंतु हमको नहीं मिला। इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दे सकते। दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वहां पे होगा जहां पे रीजनरेशन के साथ साथ एक नवा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आ जावे। ओके, ओके। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। अच्छा लोग, स्पोर फॉर्मेशन जो है जनरली वो फंगस में देखने को मिलता है। आपने आपके घर में ब्रेड देखी होगी, ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। सो इट इज नथिंग बट द फंगस। अब ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये फंगस का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। चलिए इसकी एक रफ डिजाइन में आपको यहाँ दिखा दूं। यस, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, फंगस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, या इसको हम राइजोपस भी कहते हैं। क्या नाम है इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, राइजोपस। ओके, सबसे पहले इसके बॉडी नेम के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ये जो उगती हुई डंडी है इसको हम कहते हैं हाइफे। व्हाट वी कॉल इट, हाइफे। एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना बॉब जैसा कुछ, बॉल जैसा कुछ, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। व्हाट वी कॉल इट, स्पोरेंजिया। एंड बच्चे लोग यही वो जगह है जहाँ पे स्पोर्स होते हैं, इसीलिए तो इसको नाम दिया गया है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स का मतलब आप समझ सकते हैं एग, जैसे एग के अंदर से बच्चे पैदा होते हैं ना, सिमिलरली ये एग है। आपने सुना होगा अपने 7th में 8th में पोलन ग्रेन्स, प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, सिमिलरली इनके पास स्पोर्स होते हैं। अब जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, इनके स्पोर्स जो है वो इस स्पोरेंजिया से बाहर निकल जाएंगे। ये स्पोरेंजिया क्या करेगा, फट जाएगा एंड ये स्पोर्स उसके बाहर निकलेंगे एंड किसी सरफेस के ऊपर जाके गिर जाएंगे। जब वो सरफेस मॉइस्चर हो जाएगा, जैसे कि हमारा ब्रेड जो है बेटा वो मॉइस्चर वाला होता है, वो एटमॉस्फेयर से पानी थोड़ा लेता रहता है। सो जैसे ही इसको एक मॉइस्चर सरफेस मिलेगी, ये वहां पे रीग्रोथ करना, जनरेशन शुरू कर देगा। इसीलिए तो आपके ब्रेड के ऊपर जो ब्राउन कलर या ग्रीन कलर आ जाता है वो फंगस का पैदा होता है। फंगस आपके हवा में मौजूद रहता है। जैसे रीजन का समय आया, ये स्पोर्स निकले, ब्रेड के ऊपर गिरे, ब्रेड एक मॉइस्चर सरफेस था और उस मॉइस्चर सरफेस के ऊपर इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ओके बच्चा लोग, सो ये 3 टाइप थे आज हमने पढ़े। बर्डिंग जिसमें से बर्ड निकलता है, फ्रेगमेंटेशन जिसमें से पीसेस अगर मैं उसके टुकड़े कर दूं तो वो अपनी बॉडी को फिर से रीजेनरेट करेगा, फिर से कंप्लीट करेगा एंड इंडिविजुअल्स की तरह वो रहेंगे। और एक स्पोर फॉर्मेशन जहां पे स्पोरेंजिया में से स्पोर्स निकल के किसी मॉइस्चर सरफेस से गिरते हैं एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके,
सो दिस इज अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक टाइप बाकी रहा है जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।